अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानी भाइयों, ये मैं एक वीडियो बना रहा हूँ इमरान खान साहब के लिए। ये खान साहब, मैं आपसे डायरेक्ट बात कर रहा हूँ और मैं आपका बड़े शौक से देखता हूँ, ये 3-4 साल से देखता हुआ आ रहा हूँ। खान साहब, आपकी सारी बातें ठीक है, आप ईमानदार हैं, सब कुछ है, मेहनती हैं और अल्लाह वाले लोग हैं, लेकिन खान साहब काम इस तरीके नहीं होते जिस तरीके आप कर रहे हैं इस मुल्क के अंदर। काम ऐसे होते हैं, सजाएं ऐसे दी जाती हैं किसी को, वो हर बंदे का काम नहीं होता सजा देना। अगर जो इनके हाथ में डोर होती ना तो ये किसी को सजा भी दे देते, लेकिन आपने 3 साल के अंदर किसी को सजा नहीं दी हुई, किसी से पैसा नहीं लिया आपने। जो इस पाकिस्तान का पैसा लुटा हुआ बाहर गया हुआ है, आपने बोला था मैं पैसा इनसे लेके आऊंगा, इन लोगों को लेके आऊंगा वापसी, इनको जेल में डालूंगा। एक बंदा भी जेल में नहीं गया। खान साहब, वो तो आपके ऊपर आर्टिकल 6 लगाने के लिए तुले हुए हैं। खान साहब, इस अदलिया के ऊपर, इस इदारों के ऊपर आप भरोसा कर रहे हो, और इन इदारों ने इस पाकिस्तान के साथ क्या नहीं किया है। अगर ये इदारे हमारे ठीक होते तो हमारी कौम को, हमारे इस मुल्क को ये दिन नहीं देखने पड़ते, ये नुकसान नहीं उठाना पड़ता। ये जो एक दिन की कमाई हुई है, एक दिन की कमाई, ये जो डॉलर अभी बढ़ा है खान साहब, अभी आपको शायद इस चीज की समझ नहीं आई है। वो जो हारे हैं ना, आप कह रहे हो ये 20 सीटें मैं जीत गया हूं, मैं 20 सीटें जीत गया हूं, तो आपकी 20 सीटें जीतने का हमें कोई फायदा नहीं हुआ। ये फायदा हुआ है उन चोरों को, उन लुटेरों को, जिनका अभी डॉलर बढ़ा है। एक दिन के अंदर कमाई हुई है। ये किसी को एहसास नहीं हुआ, ये किसी इदारे को एहसास नहीं हुआ, ये अदलिया को एहसास नहीं हुआ। ये जो और इस मुल्क के अंदर इदारे बैठे हुए हैं, अफसर बैठे हुए हैं, उनको किसी को नजर नहीं आया ये अंधे हैं, क्या ये जहल हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आया ये हमारे साथ क्या हाथ हो गया। एक दिन के अंदर डॉलर कहां चढ़ गया है। ये फायदा किसको हुआ? ये सब लुटेरों को हुआ है, चोरों को हुआ है, जिनका पैसा बाहर पड़ा हुआ है, बैरूनी मुल्क में पड़ा हुआ है। मुल्क इस कौम को हुआ है, इस पाकिस्तान को हुआ है। और आप कह रहे हो मुझे वोट दो, मैं फिर आऊंगा, फिर बैठूंगा, फिर इनको सजाएं दूंगा। खान साहब, ये हम लोगों को कहानियां सुनाते हैं, जो आप हमें कहानियां सुना रहे हो। ये कहानियां सुनाने से काम नहीं होता, सजाएं देने से होता है। और कौन है आपके साथ? इसी अदारे ने आपको निकाला है, इसी सुप्रीम कोर्ट ने आपको निकाला है, और फिर आप दोबारा सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं। आप कह रहे हैं मैं सुप्रीम कोर्ट के जरिए कराऊंगा। भाई, सुप्रीम कोर्ट को नहीं नजर आ रहा इस मुल्क के साथ क्या हो रहा है? इन जजों को नजर नहीं आ रहा इस मुल्क के साथ क्या हो रहा है? ये पैसा चोरी जो हुआ गया हुआ है, ये फायदा किसको हुआ है? खान साहब, ऐसे नहीं होगा। वो लोग खुश हैं, वो मरियम भी भंगड़े डाल रही है, शहबाज भी भंगड़े डाल रहा है। ये क्यों खुश है? क्यों? कि उनकी कमाई होगी है, उनका डॉलर बढ़ गया है। और वो पता है भी क्या कह रहे हैं हम 1.5 साल और बैठे हैं, हमें यहां से कोई नहीं निकाल सकता, कोई माई का लाल किसी की ताकत नहीं है। अब मर्जी से पूरा 1-1.5 साल पूरा करेंगे, तो और भंगड़े डालने हैं। खान साहब, ये हमें रोज रोज आप कहानियां नहीं सुनाओ, रोज रोज आसरे नहीं दो। अगर ये नहीं काम होता ना, अगर ये आपके साथ इतनी आवाम है, इतने लोग हैं, अगर ये आप अभी भी कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आप कह रहे हैं मैं सीट पे आके बैठ के करूंगा, तो आपसे फिर भी नहीं होगा। ये आपसे लुटेरे फिर भी जीत जाएंगे, ये लुटेरे के साथ फिर भी अदारे मिल जाएंगे और इनको बचा लेंगे, ये आपको जेल में डाल देंगे। ये आपको मैं आज वाज़ेह कह रहा हूं खान साहब, जितनी देर आप काम करना नहीं सीखोगे, सबसे पहले आप काम करना सीखो, सजाएं देने सीखो। अगर सजाएं नहीं होती ना तो आज ये हालात आपको नहीं देखने पड़ते। अभी आप कह रहे हैं अभी सीट पे नहीं है, जब आप सीट पे थे नहीं कुछ कर सके तो अभी तो आप उतरे होंगे। लिहाजा अभी छोड़ो अल्लाह पे। आप जब कह रहे हैं मैं अल्लाह के पास जब जाऊं, तो ये मेरे पास सवाल होना चाहिए, जब अल्लाह मेरे से सवाल करेगा तो मैं अपनी कौम के लिए ये करके आऊं। खान साहब, वहां तो जब आप चले जाओगे, लेकिन हमारे लिए तो कुछ छोड़ के जाओ ना, हमें भी तो कुछ बता के जाओ ना। भाई, इस दुनिया से मैं रुखसत होके गया हूं, तो ये सफाया करके गया। और दूसरी बात मैं आपसे ये कह रहा हूं, कौन है जो आपको 3 साल के अंदर ये रोक रहा है इस काम करने के अलावा? यार, ये नाम नहीं लेना, यार ये बताना नहीं, ऐसा कौन बंदा है? ऐसी कौन ताकत है? कौन है जो पाकिस्तान के अंदर जो आपको रोक रहा है, वो आपके रास्ते की रुकावट बन रहा है?
آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہیں، آپ ایماندار ہیں، آپ سب کچھ ہیں، لیکن آپ کو روک کون رہا ہے؟ اس قوم کو کم سے کم یہ سچائی تو بتا دو بھئی مجھے وہ شخص روک رہا ہے، وہ ادارہ روک رہا ہے، وہ افسر روک رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے اگر یہ تم نے اس طریقے یا اس قوم کا یا ملک کا کوئی اچھا کیا تو ہم تمہیں نہیں چھیڑیں گے۔ ہمیں تو بتا دو یار، یہ جو پبلک تمہارے لیے اتنی لکھتی ہے دن رات، اس کو تو کوئی سچ بتا کے جاؤ۔ ایسے نہیں ہوگا خان صاحب کام۔ یہ ہے میری ویڈیو، یہ ہے میرا پیغام خان صاحب آپ کے لیے۔ آپ ہمیں سچ بتا کے جاؤ، آپ کو کس شخص نے روکا ہوا ہے، کس ادارے نے روکا ہوا ہے، کون سا ایسا ادارہ ہے طاقتور جس کی وجہ سے آپ ڈر کے وجہ سے ہمیں نہیں بتانا چاہ رہے ہو۔ یہ ہمیں جواب دے کے جاؤ۔ اللہ کے پاس تو جب جاؤ گے تو جاؤ گے، جواب دو گے نا، لیکن یہ ہمیں تو بتا کے جاؤ نا۔ اس عوام کو، جو بھولی عوام، جو بیچارے بچے، یہ جو عورتیں یہ آ کے کھڑی ہوتی ہیں، آپ کا انتظار کرتی ہیں، یہ ان کو تو بتاؤ بھئی مجھے فلانے شخص نے روکا ہوا ہے۔ جب آپ اتنی پاپولر ہو چکی ہو، پوری دنیا میں آپ مشہور ہو چکے ہو کہ ایماندار ہو، تو پھر یہ اب بتا دو، اب یہ چھپاؤ نہیں۔ یہ میں نے اس لیے آپ کو یہ پیغام بھیجا ہے۔ مہربانی آپ کی، آپ سے اگر یہ کام ہوتا ہے تو آپ کرو، ورنہ اس ملک کو اللہ کے آسرے پہ چھوڑ دو، اور اللہ اس ملک کو چلا رہا ہے، اور اس ملک کو یہ ڈاکو لوٹ رہے ہیں، یہ چور لوٹ رہے ہیں۔ اب ان کی کمائی جاری ہے، ہم کچھ بھی ہو اس ملک میں ان کی کمائی جاری رہے گی۔ اب انہوں نے نہ کوئی مل لگائی ہے، نہ کوئی فیکٹری لگائی ہے، نہ کوئی بزنس کیا، کچھ نہیں کیا۔ ان کا ڈالر بینک میں پڑا وہ جو ہے نا وہ بڑھ گیا ایک دم، ایک دن کے اندر۔ یہ آپ حساب خود لگا لو، خان صاحب پڑھے لکھے ہو، سمجھیں نا، یہ سوچ لو انہوں نے کتنا پیسہ ایک دن میں کما لیا۔ یہ اس لیے بنگڑے ڈال رہے ہیں۔ خدا حافظ۔ یہ مقصد تھا میرا یہ ویڈیو بنانے کا۔